नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो आपका नया चैप्टर है मैथ के अंदर वो आपका एसआई है। जैसे कैंडिडेट ने जो स्पेशल बैच के अंदर कैंडिडेट चल रहे हैं उनकी डिमांड के ऊपर ही साधारण ब्याज आपका जो है इसके अंदर मैंने किया है एसआई। इससे पहले वाला जो मैंने आपको चैप्टर करवाया है रेलगाड़ी वाला, ट्रेन वाला, वो उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था आईटीपी का उसके अंदर पूछे गए थे। तो आपका जो आज का हो साधारण ब्याज यानी कि कोई भी राशि के ऊपर जो चार्जेस लगते हैं उसको हम ब्याज बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का? साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, वो इसके नीचे क्या है 100। इंग्लिश की अगर बात करें तो P गुणा में R गुणा में T बटे में 100। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, दर होती है आपका रेशियो, समय होता है टाइम बटे में 100। ये आपका क्या रहता है साधारण ब्याज का फार्मूला। यानी कि इसी फार्मूले को आपको याद करना है या मोस्टली याद भी होगा जब आपने 8th या 10th में आपने किया था। ये तो बहुत ही बेसिक जो आपने स्कूल के अंदर सीखा होगा वहां से स्टार्ट होता है। पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही आपका वहां पे क्या है हो जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर जो आपका साधारण ब्याज है ऑल टोटली सभी सवाल इसी फॉर्मूले से मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। पूरा का पूरा चैप्टर आज इसी फॉर्मूले के ऊपर क्या है बेस्ड है। तो आपका जो पहला आज का क्वेश्चन है वो ये है कि 2000 रुपए राशि 4 वर्षों के लिए 5% की दर से दी गई साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज बताइए। यानी कि जब भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि उसने साधारण ब्याज पूछा है या फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। इससे अगला चैप्टर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट CI वाला अगला करवा जाएगा। तो इसके अंदर क्या हमने आपको साधारण फॉर्मूला बताया था कि आपका जो है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसका अंदर क्या होगा कि जो आपका कितने वर्षों के लिए दिया मूलधन है 2000 रुपए, दर कितनी है आपकी 5%, गुणा में समय कितना है 4 वर्ष, बटे में क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई। यहाँ पे ऊपर क्या बच गया आपका 20 बच गया। 20 पंजे आपका 100 हो गया। 100 गुणा में 4 कितना होगा 400। 400 रुपए क्या आ गया आपका इसके अंदर साधारण ब्याज दोस्तों आ गया। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपका जो मैंने करवाया है बिल्कुल लो लेवल से। ठीक है, इससे एडवांस अब जो एग्जाम के अंदर आते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो एग्जाम के अंदर आते हैं वो क्वेश्चन अब करवाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाते हैं। अब आते हैं कि 1000 रुपए की राशि 1000 रुपए की जो आपकी राशि है वो 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए 10% की दर से 10% की दर से ब्याज पर दी गई साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज बताइए। इसके अंदर क्वेश्चन आज का दूसरा है। इसके अंदर क्या है कि 1000 रुपए की राशि है। अब की बार क्या पूछा उसने वर्षों में समय नहीं दिया। अब की बार क्या दिया कि महीने के अंदर दिया। तो इसके लिए महीनों का किस प्रकार करेंगे हम। जैसे हम पहले तो फॉर्मूले के अंदर सीधा पुट कर देते। जैसे इसका फॉर्मूला क्या मैं सीधा ही लिख देता हूँ, बार बार फॉर्मूला मैं अब नहीं लिखूंगा। मूलधन कितना हमारा 1000 रुपए इसके अंदर क्या है हमारा क्या है मूलधन है।
दूसरा जो हमारा समय इसके अंदर कितना है 6 महीने है, और एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो जितना भी चाहे 3 महीने दे रखा हो, 4 महीने दे रखा हो, 6 महीने दे रखा हो, 8 महीने दे रखा हो, कितना भी दे रखा हो वो महीने लिखेंगे। नीचे कितने एक साल में कितने होते हैं 12 महीने होते हैं, 6 एक 6 दूनी 12, यानी कि कितना हो गया आधा वर्ष हो गया। तो मूलधन गुणा में दर कितनी दे रखी है 10% दे रखी है। समय कितना है 1/2 यानी आधा वर्ष है, 1/2 हम नीचे लिख देंगे। बटे में क्या क्या गया हमारा 100 आ गया। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, 2 से कटा 2 पंजे 10, और ये कितना आ गया 10 गुणा में 5 क्या आ गया 50 रुपए क्या आ गया इसका साधारण ब्याज दोस्तों आ गया। तो इस प्रकार से भी वो पूछ सकता है क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा इसके अंदर जो आपका पूछेगा। अब यहाँ पे राशि मैंने कर दी है 4000 रुपये। 4000 रुपये 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए उसने क्या किया कि दर से 5 वर्षों के लिए दी उसने 4000 रुपये की राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज पर दी, ब्याज पर दी। और यहाँ पे साधारण ब्याज यहाँ पे कितना आ गया आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आपका यहाँ पे कितना आ गया 800 रुपये। तो दर बताइए, दर प्रतिशत बताइए। इसके अंदर दोस्तों क्या है कि अब की बार हमने राशि जो उन्होंने मूलधन दिया है, आपका समय दिया है 5 वर्षों के लिए, साधारण ब्याज दिया है 800 रुपये, लेकिन दर प्रतिशत हमें क्या है निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज का आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पे, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला आपका था यहाँ पे वो क्या था कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला था आपका मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे क्या था इसके अंदर 100 था। अब इसने कितना दिया साधारण ब्याज, इसने दिया है 800 रुपये। बाकी हमारा मूलधन कितना है 4000 रुपये है, ठीक है जी 4000 रुपये है। कितने वर्षों के लिए है 5 वर्षों के लिए है। और जो दर हमें क्या है वो निकालना है 10%, दर प्रतिशत हमें निकालना है, बटे में कितना है 100 है। तो ये हम यहीं से काट देंगे, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो यहीं पे कट गई। यहाँ पे कितना रहेगा आपका 40 और 50 रहेगा। यहाँ पे जो दर होती क्या होता है कि हमें ये जो साथ वाली चीज निकालनी होती है ये इसके साथ में क्या है गुणा में है, तो ये चीजें इस साइड आ जाएंगी, क्या हो जाएंगी इसके भाग में हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 800 बटे में कितना आ जाएगा 40 गुणा में 5, 40 गुणा में क्या आ गया 5 आ गया बराबर। यहाँ पे क्या रह गया दर रहेगी, दर परसेंट। तो इसके अंदर क्या आ गया 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। यहाँ पे कितना 5 चौके 20, और 20 की जब हम इसको कर देंगे 20 चौके 8, तो आपकी जो दर प्रतिशत वो क्या आ गई 4% दोस्तों दर आ गई। तो इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि साधारण ब्याज दे देते हैं और हमें दर निकालनी होती है, या फिर हमें क्या निकालना होता है समय निकालना होता है। नेक्स्ट आपका जो हम यही से करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रकम को बस मैं थोड़ी चेंज कर देता हूं इसके अंदर जो आपकी रहेगी यहाँ पे रकम मैं यहाँ पे कर देता हूं आपकी जो है 6200 रुपये है, और कितने वर्षों के लिए जो दे रहा है ये यहाँ पे आपको दे रहा है कितने वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए दे रहा है। और जो यहाँ पे आपका जो साधारण ब्याज यहाँ पे है दोस्तों ये कितना है साधारण ब्याज हमने कर दिया यहाँ पे 600 रुपये, 600 रुपये कर दिया 4 वर्षों के लिए है। ये तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपका जो है बन जाएगा।
तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि इस अब की बार हमें जो उसने क्या दिया है 4% की दर से 4 कर लो, या फिर आप 5% की दर से कर लो। 5% की दर से जो है हो गया, दर से दी तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपए हो गया। यहाँ पे मैंने कह दिया कि 6,000 रुपए की राशि है, 5% की दर से दी है, तो कितने वर्षों में वह राशि साधारण ब्याज जो है उसका 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमने कितना दिया है कि साधारण ब्याज कितना दिया, उसने 600 रुपये यहाँ पे जब दिया। मूलधन हमारा कितना है, 6,000 रुपये है। दर कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है। समय हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, बटे में क्या कर दिया हमने, 100 कर दिया है यहाँ पे। तो समय को निकालना है तो 2 0 से 2 0 ने ये काट ली। नीचे आपका क्या आएगा, 60 गुणा में 5। समय यहाँ पे क्या रहेगा, जो आपका जो है नीचे लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। 600 बटे में 60 गुणा में 5, और यहाँ पे क्या क्या रह गया, आपका समय रहेगा। तो 1 0 से आपकी 1 0 कट की, 6 एकम 6, यहाँ पे 10 रह गया, 5 दूनी 10, यानी कि जो समय आपका आया कितना आ गया, 2 वर्ष। 2 वर्षों में वो राशि वो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया बेसिक क्वेश्चन, इसके अंदर हमने क्या किया कि मूलधन से साधारण ब्याज, या फिर हमें जो मूलधन दे रखा है उससे हमें दर निकालनी, समय निकालना, इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप हम इससे अलग टाइप इसके अंदर करेंगे, जिसके अंदर आपके काफी क्वेश्चन इसके अंदर कवर होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर से जो है 12% की क्या है दोस्तों, इसके अंदर वार्षिक दर है। ऋण लिया और 4 वर्ष पश्चात उसने क्या कर दिया, वो चुका दिया। 4 वर्ष पश्चात उसने जो है 2442 रुपए देकर 2442 रुपए देकर पूरा ऋण चुका दिया। तो जो हमें ये 2442 रुपए दे रखा है, तो क्या है, मिश्रधन है दोस्तों। तो वो राशि बताइए कितनी थी, तो वो है राशि क्या थी। इसमें अब क्या है कि आपका इसने मिश्रधन दिया है। मिश्रधन कब होता है आपका, मिश्रधन जो होता है आपका वो होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। मूलधन प्लस में साधारण ब्याज इसने क्या है, जो है दिया है। यानी कि जो मूलधन है साधारण ब्याज दोनों को हम जब जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है आपका यहाँ पे मिश्रधन दोस्तों हो जाता है। तो 12% की जो है वार्षिक दर है, इसका एक अलग तरीका भी इसके अंदर होता है कि जब हम 12% को लिखते हैं तो 12% की दर कितनी होती है, बटे में इसके 12% से निकाल देते हैं, नीचे आ जाता है आपका 100। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 3 12, 4 से कितना आ गया 25, यानी कि 3/25। ठीक है, ये किसके लिए है, 1 साल के लिए।
एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए। यानी कि अगर आपका जो मूलधन है 25 रुपए है तो साधारण ब्याज आपका कितना है, 3 है। यानी कि साधारण ब्याज हमारा कितना है, साधारण ब्याज 3 है और मूलधन हमारा कितना है, 25। लेकिन यही अब जब हम 4 वर्षों के लिए करेंगे तो जो साधारण ब्याज है हर वर्ष के लिए लगभग बराबर होता है, यानी कि समान होता है, यानी कि बराबर ब्याज लगता है। तो यानी कि 3/25 है, यानी कि 25 जो मूलधन है हमारा उस पर ब्याज कितना बन रहा है एक साल का, 3 रुपए साधारण ब्याज। लेकिन 4 वर्ष का कितना बनेगा, 4 तिया 12 ब्याज बन जाएगा। और यहाँ पे मूलधन आपका कितना है, 25 रुपए क्या हमारा यहाँ पे मूलधन है, और ये कितना आपका साधारण ब्याज है। जब हम मूलधन को और साधारण ब्याज को जोड़ देंगे, जब हम मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ देने को तो हमारा कितना आ जाएगा मिश्रधन, यहाँ पे 25 प्लस में 12 कितना हो गया आपका, 5 और 2 7 और 2 और 1 3, 37 रुपए क्या आ गया यहाँ पे हमारा मूलधन आ गया। 37 रुपए हमारा मूलधन आया है। लेकिन यहाँ पे आपका मूलधन कितना है, यहाँ पे आपका मूलधन कितना है, 2442 रुपए। यानी कि जो हमारे क्वेश्चन में इन्होंने मूलधन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2442 रुपए। 2442 रुपए को जब हम 37 से भाग कर देंगे, 37 से भाग कर देंगे, यानी कि जो 37 भी तो मूलधन ही है, 37 से जब हम भाग कर देंगे और अब हमें क्या निकालना है, राशि निकालनी है। यानी कि जब आपका मिश्रधन 37 रुपए था तो मूलधन आपका कितना था, 25 रुपए। तो जो इसका जितने गुना आएगा उतने गुना में इसके अंदर 25 हमें इसको करना है। तो काट दीजिए, अभी कितने पे कट रहा है आपका, कितने पे कट रहा है यहाँ पे 2442 को जब हम इसको 37 से इसके अंदर करेंगे, 37 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 छिक्के 42, 7 छिक्के 42 22, तो ये छिक्के पे कट गया है। यहाँ पे छिक्के कितना आ गया, 222, और बच कितना गया आपका यहाँ पे 222 ही बच गया, और 222 फिर ये कट गया। तो ये यानी कि आपका कितना आ गया यहाँ पे, जब हमने इसको कवर किया काटा तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कट गया 37 से कितने आप कट गए यहाँ पे 66 पे। और 66 की जब हम इसको 25 से गुणा करेंगे 66 की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 छिके कितना आ जाएगा 150, 150 में हम 0 15 आपका बच गया, 15 छिके 150 और कितना आ गया 150 प्लस में 15 आपका हो जाएगा 165 रुपए। ये आपका क्या गया आंसर आ गया। फिर देख लीजिए इस सवाल को कि इसके अंदर क्या था, कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें केवल आपकी जो है दर दे रखी थी, समय दे रखा था, और आपका क्या दे रखा था, इसके अंदर मिश्रधन इन्होंने क्या दे रखा था, मिश्रधन दे रखा था। यानी कि जो टोटल राशि हमें इन्होंने दी थी, ठीक है, रुपए देकर पूरा जो ऋण इन्होंने चुका दिया था, वह राशि हमें मूलधन इसके अंदर क्या था, फाइंड आउट करना था। तो इन क्वेश्चन का एक सबसे आसान इसके अंदर तरीका होता है करने का, कि जो दर दे रखी है उससे हम निकाल देते हैं। जो आपकी दर दे रखी है वो 12% दे रखी है। 12% कितना होता है, 12/100। जब इसको भिन्न में हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि परसेंट 100 होता है, 4 से कट जाएगा, यहाँ पे 4 3 12, 4 से 25। यानी कि अगर कोई भी राशि हम 12% की वार्षिक दर से करते हैं तो 25 जो है क्या है इसके अंदर मूलधन है। यानी कि 25 रुपए अगर मूलधन है तो उसके ऊपर ब्याज कितना बन रहा है, एक साल का 3 रुपए बनना है। जब हम इसका 4 साल का करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12/25। यानी कि अगर आपका मूलधन कितना है 25 है तो ब्याज कितना बन रहा है, साधारण ब्याज आपका 12 रुपए बना है। दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, जो 37 रुपए क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। यहाँ पे 37 रुपए मिश्रधन है और मूलधन आपका कितना है 25 रुपए। लेकिन यहाँ पे मिश्रधन कितना है, मिश्रधन यहाँ पे 2442 रुपए, इसका कितना गुना है 66 गुना है। तो हमें भी इसका क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मूलधन था जो इसका 25 था, इसका 66 गुना करना पड़ेगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1650 रुपए इसके अंदर
आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा आपका, कुछ ही सेकंडों में लगभग क्वेश्चन आपका हो जाएगा आसानी से। तो मैं समझाने के लिए आपको बहुत ही लंबा दिया है, वरना क्वेश्चन आपका आराम से इसके अंदर 1 मिनट से पहले इसके अंदर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये एग्जाम में आने योग्य है। अगर आपका एग्जाम अच्छा बनता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों आते हैं। तो इसके अंदर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का है साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। यानी कि आपने इसके अंदर देखा क्वेश्चन के अंदर कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। यानी कि मूलधन का, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि जो कार के पास में होता है उसी को हम मानते हैं। इसमें क्या दे रखा कि 2/5 हम मान के चलते हैं कि जो आपका मूलधन है वो 5 है। तो 5 का जब हम 2/5 करते हैं तो 5 से 5 कट गया आपका, तो 2 क्या आ गया आपका साधारण ब्याज आ गया। 2 आपका क्या आ गया यहाँ पे साधारण ब्याज आ गया। तो आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं सीधे फॉर्मूले के अंदर पुट करके आप, कि तो साधारण ब्याज कितना है आपका 2 है, बाकी आपका मूलधन कितना है 5 रुपए है, दर आपको क्या इसके अंदर फाइंड आउट करनी है, समय आपको 10 वर्ष दे रखा है, बटे में क्या है 100 है। 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पे दर निकालनी है तो ये इसके बटे में आ जाएगा, 5 यहाँ नीचे आ जाएगा, 10 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि 4% जो आपकी वार्षिक दर आ जाएगी। एक सीधा इसका वो होता है कि जो दे रखा होता है 2/5, जो भी दे रखा है 2/5, इसको सीधा 10 वर्ष से गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 जी। इस प्रकार से भी सीधा आपका डायरेक्ट आ जाएगा। और अगर फॉर्मूले के हिसाब से करोगे तो उसमें थोड़ा लेंथी होगा, बाकी ये वाला यहाँ से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। एग्जाम के अंदर जो आते हैं कि इतने दिनों में ये इतने गुना हो जाता है, जो बहुत ही एग्जाम के अंदर आते हैं। एनटीपीसी के अंदर भी एग्जाम के अंदर आए हैं क्वेश्चन, ग्रुप डी के आने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि जो साधारण ब्याज से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं आते। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनकी या तो ट्रिक बनती है या उनके अंदर अच्छा से टाइम लगता है, लेंथी टाइम लगता है। तो इसके अंदर है कि कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। यानी कि कोई धन है जो 20 वर्षों में क्या हो जाता है दोस्तों 3 गुना हो जाता है। मैं मान के चलता हूं, यानी कि जो मूलधन है वो आपका क्या हो जाता है, धन 2 है जो है 3 गुना हो जाता है। मूलधन मैं मान के चलता हूं आपका मूलधन कितना है 100 रुपए है। कितने गुना हो जाता है 3 गुना। 100 का 3 गुना हम करेंगे कितना हो गया आपका 300। कितने वर्षों में हुआ है 20 वर्षों में। 20 वर्षों में हुआ है। 100 से कोई धन 300 रुपए हो गया, यानी कि जो राशि वो 300 रुपए हुई है, तो इसके अंदर जो ब्याज है वो इंक्लूड हुआ है। ब्याज अब हमारा कितना है 300 राशि हुई है, पहले तो 100 थी, तो ब्याज हमारा कितना हो गया 200 रुपए क्या हो गया इसके अंदर ब्याज हो गया। तो यहां से हम दर फाइंड आउट कर सकते हैं कि दर जो हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 200 बटे में 20, एक जो से 10% क्या आ गई इसके अंदर
जो है दर आ गई। तो इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि 10% हमारी क्या आ गई, इसके अंदर दर आ गई। अब हमें क्या बताना है कि कितने वर्षों में वो हो जाएगा, यानी कि 100 से जो धन हो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 100 से जो कितने वर्षों में इसके अंदर हो जाएगा। तो वार्षिक दर कितनी है दोस्तों, 10% है। और जो ब्याज हमारा कितना बन रहा है इसके अंदर, 100 रुपये ब्याज बन रहा है। तो आप देख सकते हैं 100 रुपये इसके अंदर क्या है, ब्याज है जो बन रहा है। और हमें प्रतिशत निकालना है, तो जो आपका डिफरेंस है पर 100 इसके अंदर ब्याज है, उसको 10 से भाग दे दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा समय, 10 से 1 से 1 0 10 वर्षों में, 10 वर्षों में। यानी कि जो ब्याज आ गया, हमने पहले तो ब्याज निकाल दिया, कितने प्रतिशत वार्षिक दर है, 10% वार्षिक दर है। फिर जो आगे हमने चाहे ये बोलता कि 4 गुना कितने दिन में हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुना बोलता है, आगे ये बोलता है कि 4 गुना कब होगा, यानी कि 4 गुना वो धन कब होगा। तो यहाँ पे क्या आता हमारा, यहाँ पे क्या हो जाता, 400 हो जाता। और अब जो है साधारण ब्याज कितना होता, 300, डिफरेंस क्या हो जाता 300। तो हम क्या करते, 300 बटे में क्या आ जाता हमारा 10, जो कि दर थी 1 से जो 30 वर्षों में क्या हो जाता दोस्तों, 4 गुना इसके अंदर हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत ही बार पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं। अब मैं आपका बताता हूं जो आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। अब आता है कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो 27 गुना कितने वर्षों में होगा। तो ये यहाँ पे इसके अंदर जो है क्वेश्चन है कि जो हमारा जो धन है 10 वर्षों में क्या हो जाता है दोस्तों, 3 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब हम करते हैं 10 वर्ष में क्या हो जाता है 3 गुना, तो कितने वर्षों में कितना हो जाएगा 27 गुना। तो जो 27 गुना है ये इससे कितने गुना है, यानी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ये कितना है, 3 का क्यूब पूछा जाएगा या तो फिर आपसे, या फिर उसका स्क्वायर पूछा जाएगा। जैसे आपसे कोई धन पूछ लेगा कि 2 गुना हो रहा है 10 वर्षों में, तो 8 गुना कब होगा, यानी कि 8 कितने गुना है इसका, 2 का, 2 गुना में 2 गुना में 3, यानी कि 2 का क्या है इसके अंदर क्यूब है। तो इस क्वेश्चन में सीधे डायरेक्ट कैसे करते हैं, जो क्यूब दे रखा होता है 3, इसकी सीधी पावर को हम 10 से गुणा कर देते हैं, 3 वर्षों में क्या हो जाएगा इसके अंदर हो जाएगा। ऐसे ही इस प्रकार से है, ये 3 की क्या दे रखी है, पावर दे रखी है, 3 का क्यूब है 27। तो कितने वर्षों में 10 में से 3 है, 10 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। जो इसकी पावर हम सीधे डायरेक्ट इसको गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 30 वर्षों में जो है इसके अंदर 27 गुना दोस्तों इसके अंदर हो जाएगा। तो ये सीधा यहाँ पे इसके अंदर क्वेश्चन निकल रहा है। इस प्रकार के दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल ट्रिक होती है इसके अंदर, ठीक है। जो आज के आपके क्वेश्चन है दोस्तों इतने ही मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन होंगे वो किस्तों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि इतनी किस्त बनेंगी अगर साधारण ब्याज हमें देना है। बाकी जो इसके अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बाकी रह गए हैं वो आपको कल वीडियो में इसके अंदर मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और आपको किस प्रकार कैसा लग रहा है, वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और मैंने आपको फिर बताया था कि जो कैंडिडेट स्पेशल बैच आईटीबीपी ट्रेडमैन की स्पेशल तैयारी करना चाहता है, पेड बैच है, पेड बैच बना रखा है हमने स्पेशल, जिसकी जो फीस है दोस्तों, फीस हम ले रहे हैं 399 रुपये,
₹399 फीस है, जिसके अंदर आपको लगभग 20 के आसपास प्रैक्टिस सेट हैं। हिंदी की पीडीएफ, आपको हिंदी सब्जेक्ट की पीडीएफ हैं, और जो आपके मैथ, रीजनिंग और जीके की उसके अंदर क्या है क्लासेज है। बस केवल आपको इस नंबर के ऊपर, जो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर के ऊपर आपको केवल ये करना है कि मुझे पेड बैच ज्वाइन करना। मेरा नंबर है 8681, ये वाला इसके अंदर क्या है, मेरा नंबर है 8168969646। ये दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसके ऊपर आप केवल व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और केवल ये कहिए कि मुझे पेड कोर्स इसके अंदर ITP के अंदर दोस्तों ज्वाइन करना है, आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। और इसकी फ़ीस दोस्तों ज़्यादा है नहीं, ₹399 फीस है इसके अंदर। क्योंकि अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट बुक लेते हैं तो ₹150 के आसपास तो प्रैक्टिस सेट की जो है दोस्तों बुक ही मिल जाती है। तो जिसकी मर्जी है, जिसको पढ़ना है, जिसको लगता है कि ठीक पढ़ा रहे हैं, हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए, वरना आप कहीं से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों।